नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है उससे किस तरह से जरूरी चीजें सस्ती होने वाली हैं, अब आपको वो दिखाता हूं। जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, टूथ पाउडर, टेल्कम और फेस पाउडर, कंघी, इन सारे आइटम पर पहले 12 से 18% की जीएसटी लगती थी। इन सबको 5% की जीएसटी में ले आया गया। मतलब बढ़िया से नहाइए, धोइए, तैयार होकर चमक के ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जहां जाइए सब पे टैक्स कम हो गया है। कुल मिलाकर एक परिवार की कितनी बचत होने वाली है, इसका कैलकुलेशन भी आपको समझाता हूं। ग्रोसरी, किचन, खाने पीने के सामान और अन्य सामानों पर औसतन 3 लाख रुपए सालाना खर्च होते हैं। अगर मान लीजिए आपके, तो अब इस पर औसतन 7% टैक्स तो कम लगने जा रहा है, जिससे सालाना आपकी बचत करीब 19,000 रुपए होने जा रही है। बच्चों की पढ़ाई पर अगर सालाना 1 लाख रुपए का खर्च होता है तो सीधे सीधे 10,000 रुपए वहां बच जाएंगे। खेती किसानी का खर्च 4 से 5 लाख रुपए अगर करते हैं तो अब सालाना 28 से 35,000 वहां बच जाएंगे। बाइक खरीदने पर करीब 6,000 रुपए बचेंगे। कार खरीदिएगा तो 50,000 से 1 लाख रुपए बचेंगे। 1 करोड़ का घर खरीदने जाइएगा तो 3 लाख रुपए की बचत होगी। 1 लाख का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने पर 10,000 रुपए तक बच सकते हैं। सारे खर्च अगर मिला दीजिए तो 4 से 4.5 लाख रुपए सालाना परिवार के बचने तय माने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है उससे किस तरह से जरूरी चीजें सस्ती होने वाली हैं, अब आपको वो दिखाता हूं। जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, टूथ पाउडर, टेल्कम और फेस पाउडर, कंघी, इन सारे आइटम पर पहले 12 से 18% की जीएसटी लगती थी। इन सबको 5% की जीएसटी में ले आया गया। मतलब बढ़िया से नहाइए, धोइए, तैयार होकर चमक के ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जहां जाइए सब पे टैक्स कम हो गया है। इसके अलावा सभी तरह के बर्तन, सिलाई मशीन, बच्चों की फीडिंग बॉटल्स, बेबी नैपकिन, डायपर, मोमबत्ती, नॉन इलेक्ट्रिक स्टोव, ये सब सस्ता होगा। इन आइटम्स पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, सबको घटा के 5% कर दिया गया। यानी बच्चा पालने में आसानी, बेबी नैपकिन से लेकर सब कुछ सस्ता होने जा रहा है। खाने पीने की जरूरी चीजों पर भी जीएसटी को कम किया गया है, जैसे पनीर, बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, जैम, नमकीन, सॉस, पास्ता, सब सस्ता हो गया बॉस। मैकरोनी, नूडल्स, अब कहीं ये ना कह दें कि जिनपिंग से दोस्ती हो रही है तो नूडल सस्ता कर दिए चाइना के चक्कर में। कॉर्नफ्लेक्स, अचार, रिफाइंड शुगर, शुगर क्यूब्स, कॉफी, करी पेस्ट, मेयोनीज, सूप, यीस्ट और बेकिंग पाउडर के अलावा प्रिजर्व्ड फिश और मीट, ये सब खाने की चीजें जिन पर पहले 12 से 18% का जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी लगेगी। हर चीज, मतलब आपके खाने पीने को भी सस्ता कर दिया गया है कि भैया बढ़िया से मजे से खाओ। इसके अलावा जो बेवरेजेस हैं, नॉन अल्कोहलिक पीने की चीजें, उनके दाम कितने कम होंगे वो भी आपको बता देता हूं। जैसे 20 लीटर का पानी का जार, फ्रूट जूस जो नॉन कार्बोनेटेड होता है, नारियल पानी जो पैक्ड आता है, प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक, बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क, ये सब भी 18% से 12% इन पर जीएसटी लगता था। अब ये सब 5% जीएसटी के दायरे में आ गए। इसके अलावा खाने पीने की कुछ और चीजें हैं जिन पर जीएसटी को तो जीरो कर दिया गया, यानी उन पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, जिसमें सभी तरह की भारतीय रोटियां हैं, रोटी, पराठा जो भी हो, छेना, पनीर पैक्ड वाला, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, इन सभी चीजों पर कोई जीएसटी नहीं, जीरो। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। जीएसटी रिफॉर्म से पढ़ाई लिखाई की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। आप देखिए, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक, वॉल मैप, पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इसको सीधा जीरो कर दिया गया। यानी बढ़िया से पढ़ो, खूब नोटबुक पे छापो, मैप बनाओ, जो करना है करो, एकदम 0% टैक्स। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद अब टीवी, फ्रिज, एसी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता होगा। एयर कंडीशनर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशर, इतना सब हो रहा है सस्ता। पत्नी को डिश वॉशर खरीद के नहीं दीजिएगा, वो खुद ही हाथ से धोएगी। सब पर 18% पहले जीएसटी लगता था, घटा के नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब 18% करो। अब पहले 28% लगता था। पीएम मोदी ने आज जनता के लिए रोटी के साथ कपड़े भी सस्ते कर दिए। अब 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। 2500 से ज्यादा की कीमत के जूते लेंगे तो 18% का जीएसटी लगेगा।
अब तक सिर्फ 1000 रुपए तक की कीमत वाले जूते, चप्पल और कपड़े पर ही 5% की दर से जीएसटी लगता था, जबकि इससे ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर 12% जीएसटी लगती थी। आपके सलून और फिटनेस का बिल भी कम हो सकता है, क्योंकि ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग सर्विस पर जीएसटी को कम कर दिया गया। जैसे हेल्थ क्लब में जाइएगा, जिम जाइएगा, सलून जाइएगा, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, जितनी इस तरह की सर्विसेज हैं, उनमें 18% से जो जीएसटी थी उसको घटा के 5% कर दिया कि भाई इतना खाइएगा तो चर्बी भी तो घटाइएगा, खाने पीने का सामान सस्ता हुआ, कहिएगा लाओ खाएं, खाइएगा तो घटाइएगा, नहीं तो जिम जाइएगा, जिम में पैसा ज्यादा लगेगा तो कन्नी काटिएगा, तो वो जिम में भी सस्ता हो गया मेंबरशिप। हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए सारी जुड़ी हुई जो सर्विसेज है उनको सस्ता कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे युवा हिट और फिट रहेंगे। पहले ये देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी काम हुआ है वो किस सेक्टर में हुआ। पहले ये सुनिए। कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। देखिए, आप फिट रहिए, हिट रहिए, लेकिन इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इसलिए जीएसटी सुधार में नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी राहत दी है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर। इस पर बहुत अरसे से चर्चा थी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी बहुत ज्यादा, इसे खत्म किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेना अफोर्ड कर पाए। अभी लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगती थी। अब इसमें जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी लाइफ इंश्योरेंस कराइए, टर्म इंश्योरेंस कराइए, जीरो जीएसटी, सीधा जीरो। इससे अब नई पॉलिसी की कीमतें कम होंगी और पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रीमियम घट जाएगा। और मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपका कितना फायदा होगा। जरा इसको आप समझिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, भाई जिसको आप लेते हैं, अस्पताल में जाते हैं, आपका सारा इलाज जो है वो मान लीजिए फ्री में हो जाना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस की बात करेंगे, एक व्यक्ति अपने लिए अगर ले रहा है, तो अगर उसने 10 लाख की पॉलिसी ली तो उसमें कितना भाई आपको फायदा होने जा रहा है, और पीरियड कितना है भाई, पीरियड उसने रखा कि भाई मैं 3 साल के लिए ले रहा हूं, तो इसमें प्रीमियम कितना बनेगा जो उसको भरना है। प्रीमियम ऐसे में बनता था, अगर आप 10 लाख की पॉलिसी 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 22,816 रुपए का प्रीमियम बन जाता था। लेकिन इस पे आपको जीएसटी कितना देना पड़ता था? जीएसटी पहले देना पड़ता था 4,106 रुपया का, 4,000 रुपया जीएसटी जाती थी। अब जीएसटी कितनी हो गई बॉस? अब जीएसटी हो गई सीधा 0 रुपया, कोई पैसा नहीं देना है, सीधा 4,000 रुपए की बचत। तो भाई हर आदमी इंश्योरेंस लेगा। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप फैमिली के लिए ले रहे हैं, फैमिली के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, और मान लीजिए कि आपने 7 लाख रुपए का कराया है कि भाई 7 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है 3 साल के लिए, तो उसमें पहले आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता था? 41,089 रुपया का प्रीमियम देना पड़ता था। और जीएसटी उसमें कितनी लग जाती थी? जीएसटी लग जाती थी 7,396 रुपए की जीएसटी लग जाती थी। आज की डेट में कितनी जीएसटी लगेगी? 0 रुपया, सीधा 7,396 रुपए की बचत। और यह तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, कई लोग इससे ज्यादा की इंश्योरेंस लेते हैं, उनको और बड़ा फायदा होगा क्योंकि सीधे जीएसटी 0। 18% जीएसटी इंश्योरेंस को महंगा बना रही थी, लेकिन अब जीएसटी खत्म होने के बाद हेल्थ और लाइफ टर्म इंश्योरेंस का दायरा बढ़ेगा। अब ज्यादा लोग इंश्योरेंस करवा सकेंगे, जो बेहद जरूरी था, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बाद भी बड़ी आबादी किसी भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस कवर से बाहर थी। देश की 30% यानी करीब 40 करोड़ लोगों की आबादी के आसपास किसी तरह का कोई हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। यानी 70% भारतीय अस्पताल में इलाज का खर्च अपनी जेब से भरते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के लिए 14% लोगों के पास ही प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। अब जीएसटी खत्म होने से लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए प्रेरित होंगे। मोदी सरकार ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों और उनके परिवार वालों को भी बड़ी राहत दी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर अभी 5 से 12% की जीएसटी लगती थी,
जो 22 सितंबर से सीधे जीरो हो जाएगी। इसके अलावा थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, जांच किट्स, ग्लूकोमीटर जैसी मेडिकल और सर्जरी उपकरणों पर भी 12% से 18% की जो जीएसटी थी उसको सीधे घटाकर 5% कर दिया गया। यानी अस्पताल का बिल भी कम होगा। इंश्योरेंस लीजिएगा एक तो वहां पैसा बचेगा, ऊपर से बिल भी कम बनेगा आपका। मोदी सरकार के इस फैसले से हर साल करोड़ों मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। खासकर कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप देखिए कि भारत हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर मरीज यहां सामने आते हैं और 7 से 10 करोड़ लोग अलग अलग दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनके इलाज के लिए खास दवाओं की जरूरत होती है, जिन्हें जीवन रक्षक दवाएं कहा जाता है। ये सारी दवाइयां अब सस्ती होने जा रही हैं। कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। कई दवाइयों की कीमत तो लाखों में होती है, ऊपर से जीएसटी लगने से दवाइयों की कीमत और बढ़ जाती है। अब इन दवाओं पर जीएसटी खत्म होने से या बहुत कम हो जाने से काफी राहत मिलेगी। और मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। भाई, कुछ दवाओं की कीमतों के बारे में आपको बताता हूं जो अभी 12% जीएसटी के साथ कितनी महंगी पड़ती थी और अब जब जीरो जीएसटी देनी है तो कितनी बचत होगी। जैसे अगर आपको बताऊं, कुछ दवा आपके बताता हूं, दवा का नाम, और ये सारी जीवन रक्षक दवाएं आपको बता रहा हूं, बहुत क्रिटिकल है कि इनके लिए आपको मतलब खरीदना वाला इस्तेमाल है, जरूरी है, और किस बीमारी में इस्तेमाल होती हैं और इसमें आपको जो बचत होगी वो कितनी होगी, आपको ये बताता हूं। तो जैसे अगर आप देखेंगे, एक दवा का नाम है डाराटुमुमैब। डाराटुमुमैब ये किस चीज की दवा है बॉस? ये इंजेक्शन है और ये मल्टीपल मायलोमा कैंसर होता है। इसमें क्या होता है बॉस कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आपको कैंसर हो गया, मल्टीपल प्लाज्मा सेल में होने वाला कैंसर बेसिकली इसको कहते हैं। इसमें अभी दवा की कीमत जो है वो जीएसटी लगाकर 18,000 रुपए, लेकिन अब बचत कितनी हो जाएगी? सीधे एक इंजेक्शन पे 2,000 रुपया बचेगा, एक इंजेक्शन पे। बॉस, जिसका कैंसर का इलाज चल रहा है, एक दिन का नहीं चलता है, उसके लिए एक इंजेक्शन पे 2,000 रुपया बचना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी दवा है, उसका नाम है इलेक्टेनिब। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। यह कैप्सूल है और यह लंग कैंसर में इस्तेमाल होती है, लंग कैंसर। इसमें आपको कितनी बचत होगी? अभी दवा की कीमत कितनी है पता है? जीएसटी लगाकर 1,18,000 रुपए की यह दवा आती है और इसमें आपको सीधे 12,000 रुपए की बचत होगी। 12,000 रुपए। आप सोच रहे हैं बॉस, जिंदगी बचाने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें यह पैसा बचना मतलब वरदान जैसा है। एक और दवा आपको बताता हूं, इसका नाम है इंक्लिसिरान। इंक्लिसिरान ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ये इंजेक्शन है, ये खून में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उससे लड़ने के लिए। अभी दवा की कीमत है जीएसटी लगाकर 1,20,000 रुपए। अब आपकी बचत कितनी होगी बॉस? एक इंजेक्शन पे 13,000 रुपए की बचत होगी। बॉस, ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, आप समझिए कि लोगों के लिए कितना बड़ा तोहफा है ये कि जिस देश में लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है, वहां इतनी महत्वपूर्ण दवाएं वो सीधे सीधे जीएसटी के दायरे से बाहर कर दी गई, जीरो टैक्स। इस टैक्स कट से कितना फायदा आपको अपनी कार पर होने वाला है वो भी अब आपको बताता हूं। भारत में जो सबसे ज्यादा 10 गाड़ियां बिकती हैं उनमें कितनी जीएसटी पहले लगती थी और कितनी जीएसटी अब लगती है, जरा उसको देखिए। जैसे मारुति सुजुकी की वैगनआर, पहले इस पर 28% जीएसटी लगती थी, 1% सेस लगता था, यानी कुल 29% टैक्स लगता था। अब इस पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। टाटा पंच पर पहले 28% जीएसटी प्लस 1% सेस लगता था, यानी 29% का टैक्स। अब टाटा पंच पर 18% का टैक्स लगेगा, यानी 11% की सीधे सीधे बचत। हुंडई क्रेटा, इस पर 18% जीएसटी और 17% सेस लगता था, यानी 45% टैक्स। अब हुंडई क्रेटा पर 40% टैक्स लगेगा, सेस हट गया, तो 5% की वहां बचत। मारुति सुजुकी अर्टिगा, पहले 28% जीएसटी 17% सेस, यानी 45% टैक्स लगता था, अब इस पर 40% लगेगा। मारुति सुजुकी ब्रेजा,
ये भी 45% टैक्स के दायरे में आती थी, अब इस पर 40% टैक्स लगेगा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ये भी 28% जीएसटी, 1% सेस यानी 29% का टैक्स झेलती थी, अब इस पर 18% जीएसटी लगेगा। मारुति सुजुकी की बेलोनो, ये 29% की बजाय अब आपको 18% टैक्स देने पर मिल जाएगी। मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, ये भी 29% से घटकर 18% के दायरे में आ गई। मारुति सुजुकी डिजायर 29% से घटकर 18% टैक्स। महिंद्रा स्कॉर्पियो 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था यानी 50% टैक्स, अब इस पर भी 10% की छूट यानी 40% टैक्स लगेगा। यानी छोटी गाड़ियां तो सस्ती होंगी ही, बड़ी गाड़ियां भी सस्ती होंगी क्योंकि उसमें अब सेस नहीं देना है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद इन सारी गाड़ियों की कीमत कम हो जाएगी क्योंकि अब सिर्फ जीएसटी लगेगा, सेस नहीं लगने वाला। कार पर एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस मिलाकर जो ऑन रोड प्राइस बनता है उसमें कितना फर्क आ जाएगा आपको उसके बारे में बताता हूं कि अगर आप देखेंगे कुछ गाड़ियों के बारे में आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कितना आपकी गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी। गाड़ी ऑन रोड प्राइस ओआरपी और जो अब आपको कीमत पड़ेगी बचत, वो कितनी हो जाएगी वो आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखिए जो बलेनो है, बलेनो गाड़ी, उसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो करीब करीब 7,58,740 रुपए पड़ती थी। 7,58,740 रुपए। अब ये ऊपर नीचे होगी शहर के हिसाब से, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं। इस पर सीधे सीधे 58,000 रुपए की बचत आपको होने जा रही है, 58,000 रुपीज। अब जैसे पंच है, इसका जो बेस मॉडल है अगर आप देखिएगा तो वो ऑन रोड प्राइस उसका पहले पड़ता था 6,62,000 और 580 रुपया। आज की डेट में पंच लेने जाइएगा तो 6,11,100 रुपया पड़ेगा यानी 51,480 रुपया सीधे सीधे बचेगा आपका। इसी तरह से स्कॉर्पियो जो है वो, ये गाड़ी भी बड़ी बिकती है, तो स्कॉर्पियो को देखिएगा, इसका ऑन रोड प्राइस है 16,22,797 रुपया मोटे तौर पर। अब ये पड़ जाएगी आपको 15,29,517 रुपया यानी 93,280 रुपए, ऑलमोस्ट लाख रुपए के आसपास बच जाएगा सीधा। क्रेटा एक और गाड़ी जो है, अगर आप देखिएगा बड़ा लोग खरीदते हैं क्रेटा, hyundai की, इसका ऑन रोड प्राइस करीब करीब 13 लाख रुपए के आसपास पड़ता है, 12,92,198 रुपए इसकी कीमत पड़ती। ये सीधे घट के हो जाएगी 12,47,639 रुपया यानी 44,559 रुपए की बचत हो जाएगी अगर क्रेटा खरीदने जा रहे हैं। यानी गाड़ियां सस्ती। अब आप कहेंगे हम तो गाड़ी पे चलते नहीं बॉस, हम तो मोटरसाइकिल पे चलते हैं। तो मैंने कहा ना कंप्लीट चैप्टर है, आपको मोटरसाइकिल का भी बताता हूं। 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइकों की अगर बात करें, दिल्ली में हीरो स्प्लेंडर प्लस बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 80,166 रुपया। पहले 28% टैक्स लगता था, 17,536 रुपया टैक्स जुड़ जाता था। अब जो है 18% टैक्स लगेगा, 11,273 रुपया यानी 6,263 रुपए की बचत होगी, जिससे हीरो स्प्लेंडर प्लस बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 73,902 रुपए हो जाएगी। हालांकि 350 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली बाइकें महंगी हो जाएंगी। जैसे अगर रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 की बात करें तो दिल्ली में बुलेट 350 के बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 1,74,730 रुपए, 18% जीएसटी, 3% सेस लगा के 31% का टैक्स यानी 41,348 रुपए का टैक्स लग जाता था। अब क्या है कि 40% जीएसटी लगेगी तो 53,352 रुपया टैक्स लगेगा यानी इसकी कीमत 12,004 रुपए बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर एक परिवार की कितनी बचत होने वाली है इसका कैलकुलेशन भी आपको समझाता हूं। ग्रोसरी, किचन, खाने पीने के सामान और अन्य सामानों पर औसतन 3 लाख रुपए सालाना खर्च होते हैं अगर मान लीजिए आपके, तो अब इस पर औसतन 7% टैक्स तो कम लगने जा रहा है, जिससे सालाना आपकी बचत करीब 19,000 रुपए होने जा रही है। यह आपको एक एवरेज बता रहा हूं। बच्चों की पढ़ाई पर अगर सालाना 1 लाख रुपए का खर्च होता है तो सीधे सीधे 10,000 रुपए वहां बच जाएंगे, तो 19,000 उधर, पढ़ाई पे 10,000 यानी 29,000 हो गया। खेती किसानी का खर्च 4 से 5 लाख रुपए अगर करते हैं तो अब सालाना 28 से 35,000 वहां बच जाएंगे। बाइक खरीदने पर करीब 6,000 रुपए बचेंगे। कार खरीदिएगा तो 50,000 से 1 लाख रुपए बचेंगे।
1 करोड़ का घर खरीदने जाइएगा तो 3 लाख रुपए की बचत होगी। 1 लाख का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने पर 10,000 रुपए तक बच सकते हैं। सारे खर्च अगर मिला दीजिए तो 4 से 4.5 लाख रुपए सालाना परिवार के बचने तय माने जा रहे हैं। और इसीलिए इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है कि भाई इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। अब ट्रंप लगाए टैरिफ, राहुल गांधी बताते रहे डेड इकोनॉमी। और मैं आपको यह भी बता दूं, ये ऑलरेडी रेपो रेट कम है। अब देखिएगा अगर रेपो रेट और कम हो गया तो रियल स्टेट सेक्टर से लेकर हर जगह बम बम हो जाए।